जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वो मास्टर शेन के पीछे पड़ गया था, पर शेन उससे भागकर दूर चला जाता है और उसे एक लड़की से एक टोकन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो कैपिटल में जा सकता है। अब आगे शेन जाते हुए कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करता है और उससे पॉइजन बना देता है और उसे उस मास्टर के एक कीड़े पर लगा देता है, जिससे जैसे ही वो मास्टर उस कीड़े को वापस अपनी बॉडी में लेता है, वो पॉइजन उसकी बॉडी में फैलने लगता है। ये देखकर वो मास्टर काफ़ी हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, कोई ऐसा पॉइजन कैसे बना सकता है जो इतना खतरनाक हो। जल्दी ही उस मास्टर की बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और वो मर जाता है। शेन जाने लगता है और उसे एक काफ़ी बड़ी कैरेज दिखती है और जैसे ही शेन उन कैरेज वाले लोगों को अपना टोकन दिखाता है, वो तुरंत ही शेन को कैरेज में ऊपर बुला लेते हैं। अब शेन उस कैरेज में हर बंदे को देखने लगता है और उसे एक मोटा लड़का मिलता है जो शेन से बात करने लगता है। जिसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो शेन को याद कर रही होती है, पर शेन यहाँ नहीं था। इससे ग्रैंडमा काफ़ी निराश हो जाती है। अब ग्रैंडमा विलेज से बाहर जाने लगती है। ये देखकर विलेज चीफ ग्रैंडमा से कहते हैं कि जब से शेन गया है वो बहुत परेशान रहती है और बार बार विलेज से बाहर जाती है। ज़रूर वो उसे ढूंढने जाती होगी। पर विलेज चीफ कहते हैं अगर ग्रैंडमा के अंदर का डीमन बहुत स्ट्रांग हो गया और उनकी बॉडी पर वापस कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा। तभी हमें पता चलता है जब ग्रैंडमा ने डेमोनिक सेक्ट के लीडर को मारा था, तब उसने मरने से पहले अपनी सोल ग्रैंडमा के अंदर डाल दी थी और वो जब से ग्रैंडमा के अंदर पनप रही है और स्ट्रांग होती जा रही है। विलेज चीफ ग्रैंडमा से पूछते हैं अगर उस डीमन ने उनके अंदर कंट्रोल कर लिया तो वो क्या करेगी। ग्रैंडमा कहती है वो पिछले 40 साल से यहाँ है और कभी अपने अंदर के डीमन पर काबू नहीं कर पाई, इसलिए अब उन्हें और इस विलेज में नहीं रहना। ये कहकर ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है और विलेज चीफ ग्रैंडपा याओशी से कहते हैं कि ये शेन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और ज़रूर शेन को ढूंढने जा रही होगी। ग्रैंडमा बोट तक पहुँचती है और वहाँ देखती है कि ग्रैंडपा तोजू पहले से वहाँ थे और वो बहाना देने लगते हैं कि वो तो अपनी आंखों का बदला लेने जा रहे हैं। जल्दी ही वहाँ सभी ग्रैंडपा अलग अलग बहानों से आ जाते हैं, पर असल में सभी शेन को ढूंढने जा रहे थे। अब विलेज में सिर्फ विलेज चीफ और ग्रैंडपा याओशी रह जाते हैं। विलेज चीफ ग्रैंडपा याओशी से पूछते हैं कि क्या वो नहीं जाने वाले। ग्रैंडपा याओशी बताते हैं कि बाहर की दुनिया में उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर वो गए तो उनके लोगों को ही दिक्कत होगी। विलेज चीफ कहते हैं अब बाहर के लोगों को उनकी वजह से थोड़ी दिक्कत होने वाली है। अब दोनों हंसने लगते हैं। अब हम शेन को देखते हैं। शेन को उस मोटे लड़के यानजो की मदद से काफ़ी सारी बुक्स मिल गई थी और शेन उन बुक्स से अलग अलग चीज़ें सीखने लगता है। कुछ देर बाद वो किसी अजीब जगह पहुंच जाते हैं जहां शेन को कुछ गलत सेंस हो रहा था। सामने उन्हें एक गुफा दिखती है। जब शेन उस गुफा को अपने डिवाइन आई से देखता है तब उसे पता चलता है कि वो तो एक बड़े स्नेक का मुंह है और वो कैरेज के साथ उस स्नेक के मुंह में चला जाता है। पर शेन जल्दी से यानजो को अपने साथ लेता है और कैरेज से बाहर आ जाता है, लेकिन वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उस जगह उन्हें उस स्नेक की बॉडी ही दिख रही थी। तभी शेन देखता है उस स्नेक के ऊपर एक बंदा बांसुरी से स्नेक को कंट्रोल कर रहा है। तभी यानजो बताता है ये तो यू लॉन्ग है, अब वो नहीं बचने वाले। शेन यानजो के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और यानजो से पूछता है कि ये यू लॉन्ग क्या है। यानजो बताता है यू लॉन्ग क्लैन में बहुत सारे लोग हैं जो स्नेक को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये बंदा यहाँ कैसे आ गया और लोगों को क्यों मार रहा है ये नहीं पता। यू लॉन्ग वापस से बांसुरी बजाने लगता है जिससे वो कई सारे स्नेक्स को बुला लेता है और शेन और यानजो को ढूंढने लगता है। तभी शेन बाहर आता है और अपने नाइफ की मदद से उस स्नेक को काटने लगता है। ये देखकर यानजो में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेता है और स्नेक्स के कई टुकड़े कर देता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे स्नेक्स आ चुके थे और वो सभी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। शेन को समझ नहीं आ रहा था कि अकेला बंदा इतने सारे स्नेक्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ज़रूर कोई उसकी छुप कर मदद कर रहा होगा। तभी शेन के नीचे से एक स्नेक निकलता है और शेन को खा लेता है। ये देखकर यू लॉन्ग बांसुरी बजाना बंद कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था मुश्किल काम अब ख़त्म हो गया।
लेकिन शेन उस स्नेक के अंदर ही उसे काटने लगता है और उसके कई टुकड़े करके बाहर आ जाता है। ये देखकर दूसरे स्नेक उस पर अटैक कर देते हैं, पर शेन सभी से फाइट कर रहा था। तभी यानजो शेन की मदद के लिए स्नेक्स पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। अब शेन अपने डिवाइन आइज का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पेड़ के अंदर कोई दिखता है तो शेन पूरा पेड़ काट देता है और उसमें यू लॉन्ग ग्रुप का एक बंदा था जो अंदर से स्नेक्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब हर पेड़ के अंदर से यू लॉन्ग के लोग बाहर आने लगते हैं और वो बहुत सारे थे। अब वो सभी बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और वहाँ दूर दूर से स्नेक्स आने लगते हैं और वो सभी शेन और यानजो पर अटैक कर देते हैं। शेन तो सभी स्नेक से आसानी से निपट रहा था और उन्हें मार भी रहा था, पर यानजो को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए शेन को उसे बचाना पड़ रहा था। शेन इतने सारे स्नेक से फाइट करते हुए यानजो को नहीं बचा सकता था। तभी वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यू लॉन्ग ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं यांको सेक की वाइट टाइगर आर्मी वहाँ आ चुकी है और वो काफ़ी आसानी से सभी लोगों को मारने लगते हैं। तभी वाइट टाइगर आर्मी का लीडर वू शेन के पास आता है और शेन से पूछता है कि क्या वो भी स्टडी के लिए कैपिटल जा रहा था। शेन हाँ करता है। तभी वहाँ लू लिंग भी शेन को देख लेती है और शेन उसे मोटी लड़की कह देता है, जिससे वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद वो सभी कैपिटल के सामने पहुंच जाते हैं और शेन देखता है 9 ड्रैगन्स कैपिटल की रक्षा कर रहे हैं। लू लिंग बताती है कि अभी उनके लीडर यांको घायल है, इसलिए यू लॉन्ग के लोग उन पर अटैक कर रहे थे। शेन लू लिंग से पूछता है कि बाकी सेक्ट के लोग यांको को मारना क्यों चाहते हैं। लू लिंग बताती है कि यांको ने सभी सेक्ट के सीक्रेट समझकर उन्हें वापस से बनाया, जिसकी वजह से अब जो पुराने सेक्ट थे जो ख़त्म हो चुके थे वो वापस आ गए और पहले से अच्छे से रह रहे हैं। यांको चाहते हैं कि सभी सेक्ट्स को बराबर माना जाए, पर कुछ सेक्ट्स ऐसा नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने यांको पर अटैक किया। और अगर एक बार उन्हें पता चल गया कि यांको सच में घायल है और अपनी आर्मी की मदद नहीं कर सकते तो सभी सेक्ट्स मिलकर उन पर अटैक कर देंगे। पर शिन बताता है शायद यांको सिर्फ घायल होने का नाटक कर रहे हैं, जिससे उनके दुश्मन इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोचे और अपने आप को एक्सपोज कर दे। जिसके बाद हम यू लॉन्ग के मास्टर को देखते हैं जो अपने फादर को बता रहा होता है कि उन्होंने यांको सेक के बहुत सारे लोगों को मार दिया, पर फिर भी यांको उन्हें बचाने नहीं आए। मतलब ये खबर सच है कि वो घायल है, पर उसका फादर कहता है उन्हें इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और सही मौके का वेट करना चाहिए। कैपिटल में पहुंचते ही शिन 360 हॉल में से एक लड़की वेंग के पास जाने लगता है और उसके मेंशन तक पहुंच भी जाता है। वहां वो लड़की अपने यंग मास्टर को देखकर काफ़ी खुश होती है और शिन का ग्रैंड वेलकम किया जाता है। फिर वेंग शिन को बताती है यहाँ उनके मास्टर भी हैं और वो यहाँ अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ रह रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वो डेमोनिक सेक के मास्टर है। वेंग शिन से कहती है कि उन्हें मास्टर से मिलना चाहिए, पर मास्टर से मिलने से पहले उस एकेडमी में ज्वाइन होना होगा जहां मास्टर है। जिसके बाद शिन ताई एकेडमी में पहुंच जाता है, क्योंकि मास्टर से मिलने के लिए शिन को उसी एकेडमी में एडमिशन लेना होगा। तभी वहां शिन को यानजो भी दिख जाता है और शिन उसके साथ आगे जाने लगता है। अब जितने भी लोग एडमिशन के लिए आए थे उन्हें बताया जाता है कि उनमें से सिर्फ 10 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें आगे जाने दिया जाएगा, बाकी सब यहीं फेल हो जाएंगे। तभी वो मास्टर उन्हें एक काफ़ी बड़ी दीवार दिखाता है और बताता है सबसे पहले उन्हें इस दीवार पर चढ़कर ऊपर जाना है। सभी सोचने लगते हैं कि दीवार पर चढ़ने में ऐसा क्या खास है। वो मास्टर बताता है कि कोई भी रूल नहीं है, बस उन्हें दीवार पर चढ़ना है और जो चढ़ जाएगा वो पास हो जाएगा। तभी एक लड़का काफ़ी जोश में आ जाता है और ऊपर जाने की कहता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार पर पहला कदम रखता है वो सीधा नीचे आकर गिरता है, क्योंकि वो दीवार काफ़ी ज़्यादा चिकनी थी। तभी एक लड़का केन यू आगे आता है और कहता है अगर वो दीवार पर चढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, उड़ते हुए तो जा सकते हैं। केन यू काफ़ी बड़े ड्रैगन को बुला लेता है और उसकी मदद से सीधा ऊपर पहुंच जाता है। फिर यानजो अपनी स्वॉर्ड को दीवार पर काफ़ी ऊपर फंसाता है और थ्रेड की मदद से ऊपर जाने लगता है।
येंजो शिन की भी मदद करने की कहता है, पर शिन अपने नाइफ निकाल लेता है और एक ही जंप में आधी दीवार पार कर जाता है और दूसरी जंप में ऊपर पहुंच जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और किन यू शिन से आकर पूछता है कि उसने ऐसे नाइफ चलाना कौन सी एकेडमी से सीखा। शिन उसे बताता है वो किसी एकेडमी में नहीं गया था, उसके ग्रैंडपा ने उसे सिखाया है। जिसके बाद उन्हें कुछ एल्डर से फाइट करनी थी और शिन उसमें भी पास हो जाता है। फिर उन्हें मॉन्क के पास भेजा जाता है और वहाँ मॉन्क मंत्रों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे सभी लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पर शिन तो वहाँ काफ़ी आराम से बैठा था और टेस्ट पास कर लेता है। जिसके बाद वो सभी अगले टेस्ट के लिए आ जाते हैं और वो सभी टोटल 14 लोग थे और उन्हें सिर्फ 10 चाहिए थे। तभी फैमिली रैंक की वजह से 3 लोगों को बिना टेस्ट के पास कर दिया जाता है, जिनमें से एक येंजो भी था। अब वो सभी उस स्वॉर्ड मास्टर के पास आ जाते हैं जो उनका टेस्ट लेने वाला था और वो बताता है कि वो सिर्फ लकड़ी की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला है और स्टूडेंट्स चाहे जितनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट शुरू होता है और वो स्वॉर्ड मास्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो आसानी से सभी को हराता जा रहा था। अब किन यू की बारी आती है और किन यू अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की कहता है और स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर देता है। किन यू का अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और शिन अपनी डिवाइन आइज की मदद से देखता है कि किन यू की स्वॉर्ड में ड्रैगन की पावर मौजूद है। उसने ज़रूर किसी ड्रैगन को काबू में किया होगा जिससे वो उसे फाइट में इस्तेमाल कर सके। किन यू स्वॉर्ड मास्टर को काफ़ी अच्छी टक्कर देता है, इसलिए स्वॉर्ड मास्टर उसे टेस्ट में पास कर देता है। पर शिन को अब भी लग रहा था कि किन यू के अटैक्स इतने ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं थे कि वो स्वॉर्ड मास्टर से जीत सके। इसलिए शिन को लग रहा था कि स्वॉर्ड मास्टर ने किन यू को भी उसकी फैमिली रैंकिंग की वजह से पास कर दिया। अब शिन की ही बारी आ जाती है और शिन बिना टाइम वेस्ट किए एक स्वॉर्ड से स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर देता है। पर स्वॉर्ड मास्टर शिन के अटैक को रोक लेता है, लेकिन शिन तुरंत ही एक दूसरी स्वॉर्ड से पहली स्वॉर्ड पर दिक्कत देता है। पर स्वॉर्ड मास्टर अब भी शिन के अटैक्स को रोक रहा था। अब शिन एक साथ बहुत सारी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे स्वॉर्ड मास्टर पीछे हटने लगता है और उसकी बॉडी में भी स्वॉर्ड जा रही थी। अब स्वॉर्ड मास्टर उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में घुस जाता है और वह सेक्ट का मास्टर यांको था और बाकी सभी हाई रैंक के जनरल थे। स्वॉर्ड मास्टर इस हालत में यांको के सामने आकर काफ़ी डर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। पर यांको हंसने लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी स्टूडेंट ने स्वॉर्ड मास्टर की ऐसी हालत कर दी। इसलिए यांको स्टूडेंट को बुलाकर लाने की कहता है जिसने ये किया। कुछ ही देर में शिन यांको के सामने आ जाता है और यांको शिन से पूछता है कि वो कहाँ से आया है। तभी एक मास्टर बताता है कि उसके पास किन टोकन था, इसलिए उसे एंट्री दी गई। पर वो एल्डर यांको को सच बताने वाला था, पर इससे पहले शिन खुद बता देता है कि वो डैशो विलेज से आया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सभी शिन को मारने की कहने लगते हैं। पर यांको सभी से कहता है कि जो भी कोई उनके यांको सेक्ट में आता है वो उनके सेक्ट का हो जाता है, इसलिए कोई उसे मारने की नहीं कहेगा। और अगर शिन किसी बुरे इरादे से आया होता तो वो कभी अपनी असलियत नहीं बताता। अब यांको शिन से पूछता है कि क्या उसका ताल्लुकात किसी दूसरे सेक्ट से भी है। शिन डेमोनिक सेक्ट के मास्टर की तरफ देखता है और हाँ कर देता है और बताता है कि उसका ताल्लुकात डेमोनिक सेक्ट से है। यांको कहता है कि डेमोनिक सेक्ट भी तो उनके सेक्ट में आता है, यानी शिन भी उनका साथी है और वो अपने साथी को कैसे मार सकता है। अब यांको ऑर्डर देता है कि शिन को एकेडमी में ज्वाइन करा जाए। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं शिन को पता चलता है ताई एकेडमी में सिर्फ बड़ी बड़ी फैमिली के लोग आते हैं और वो सभी शिन के एडमिशन से काफ़ी चिढ़ रहे थे, इसलिए वो सभी शिन को मारने आते हैं। पर शिन तो उन्हें ही काफ़ी बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद हम डेमोनिक सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो रिवर के पास बैठे थे। तभी वहाँ शिन भी आ जाता है और मास्टर शिन से पूछते हैं कि वो यांको के बारे में क्या सोचता है। शिन बताता है यांको काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड इंसान है और उनका विजन भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो उनकी सोच की इज्जत करता है। पर मास्टर बताते हैं कि अब वो घायल हो चुके हैं
इसलिए दूसरे सेक्ट के लोग उन पर अटैक करने की सोचेंगे। लेकिन शिन कहता है उसे लगता है कि यांग को घायल होने का नाटक कर रहे हैं। पर मास्टर बताते हैं ऐसा नहीं है, वो सच में घायल है। उन्होंने खुद देखा है, उन पर कई मॉन्स्टर्स ने साथ में अटैक कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो यांग को सेक्ट को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे थे और वो हर सेक्ट को साथ मिलाने का डिसाइड करते हैं, चाहे वो डिवाइन सेक्ट हो या डेमोनिक सेक्ट या बुद्धा सेक्ट, उन्हें हर सेक्ट को मिलाना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।